मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं मेष राशि वालों का मई, जून और जुलाई कैसा रहने वाला है। मैंने लिख रखा है कि आपके लिए बड़े शानदार बदलाव होने के योग बने हुए हैं। तो चार्ट आप देखिए, लग्न में आपके सूर्यदेव, गुरुदेव, बृहस्पति, बुध और राहु ये मई के महीने में गोचर कर रहे हैं। और इसके बाद द्वितीय स्थान पे शुक्र महाराज, जो कि द्वितीय के ही मालिक बनते हैं, यहाँ पर ये भ्रमण कर रहे हैं। मंगल तीसरे स्थान में हैं और साथ ही साथ केतु आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। शनि ये आमदनी के मालिक होकर के आमदनी के भाव में ही विचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग मई के महीने में शुरुआत में आपके कुंडली में बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नौकरी करने वालों के विषय में। जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए स्थितियां तीनों महीने अनुकूल बनी रहेंगी। मई, जून और जुलाई में मन मुताबिक रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। समय समय पे आपको ग्रोथ भी होते हुए दिखाई पड़ेगी। किंतु यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और ये प्रवेश कब करेंगे? 7 जून को। उस समय जिनके पास नौकरी नहीं है उनको प्रयत्न करना चाहिए। तो जून और जुलाई के महीने में उनको नौकरी मिल जाने के योग प्रबल रूप से बने हुए हैं। तो नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर व्यापारियों की स्थिति देखें तो व्यापार आपका तीनों महीना बढ़िया चलता रहेगा। व्यापार के मालिक हो जाते हैं शुक्र महाराज, और ये शुरुआत में ही बैठे हुए हैं मई के महीने में आपके धन स्थान पे। लेकिन 2 मई को ये 9 पंचम व्यापार भाव से योग बना देंगे, यानी कि ये मिथुन में गोचर करने लगेंगे। और जैसे ही ये मिथुन में गोचर करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है 9 पंचम योग बनेगा तो व्यापार आपका कई गुना तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। तो आप चाहे पार्टनरशिप में व्यापार करते हो या सेल्फ का व्यापार करते हो, स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो आपके कुंडली में शिक्षा के मालिक बन जाते हैं सूर्य महाराज। ऐसे सूर्य महाराज शुरुआत में लग्न में गोचर कर रहे हैं मई के महीने में। उसके बाद ये शिक्षा भाव से 4-10 का संबंध बना देंगे। तो यानी कि शिक्षा के लिए अगर तीनों महीने देखें तो सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया है। तो विद्यार्थी वर्ग ये थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, तो जितना आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम सूर्य महाराज आपको देने वाले हैं। क्योंकि सूर्य 15 मई के बाद से पीड़ित नहीं रहेंगे, जिसका काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो शिक्षा में और उच्च शिक्षा में दोनों में ही लाभदायक स्थिति रहेंगी। उच्च शिक्षा के मालिक गुरुदेव हो जाते हैं, ये पीड़ा से बाहर आ जाएंगे मई के महीने में। जाहिर सी बात है दोनों में ही स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आप फंसे हो, तो स्थिति शुरुआत में तो आपकी डामाडोल है। क्योंकि बुध महाराज 5-7 दिन तो आपके लग्न में रहेंगे मई के महीने में, और 7 जून को जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको निश्चित तौर पे राहत मिल जाएगी। क्योंकि ये भी 9 पंचम का योग बना देंगे अपने स्थान से। तो कोर्ट कचहरी से भी आपको मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का हनन भी होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राओं के लिए शुभ योग तीनों महीने बने हुए हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हो तो उसमें भी स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हो और विदेश की यात्रा करना चाहते हो तो यात्राओं के लिए जो योग हैं बहुत बढ़िया बने हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव की कृपा से अविवाहितों के विवाह हो जाने के योग मई के बाद से बनना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा ये पावरफुल हो जाएंगे तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आपके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर संतान है
किसी भी प्रकार से आपका वैचारिक मतभेद चल रहा था तो वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन के लिए और संतान के लिए भी स्थिति अनुकूल बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जो विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है। अगर बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति मेष राशि वालों की मई, जून और जुलाई तीनों महीना बहुत बढ़िया बनी रहेगी। मन मुताबिक पैसा आपके पास आता रहेगा। इसके बाद यदि स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका जो है मई के महीने में थोड़ा नरम रहने वाला है। उसका कारण एक है, सूर्य महाराज लग्न में बैठे हैं, राहु के साथ हैं, शनि की दृष्टि में हैं, केतु की दृष्टि में हैं, सूर्य पीड़ित हैं और लग्नेश आपके तृतीय स्थान में हैं। लग्नेश का और तृतीयेश का परिवर्तन योग बना हुआ है। तो हो सकता है मई के महीने में 15 मई तक जो है आप मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा महसूस करो, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है थोड़ा बहुत तो मानसिक अशांति होती ही होती है। तो 15 दिन स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा, लेकिन 15 मई के बाद स्थितियां आपके अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेंगी। अगर पैसे की स्थिति देखें तो धन आपके पास चारों तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, पैसे से आप कमज़ोर नहीं रहोगे। और दूसरी चीज़, दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, भाग्य भाव मजबूत है। तो थोड़ा सा भी यदि आप प्रयास करते हो तो यकीन मानिए मन मुताबिक रिजल्ट आपको तीनों महीने में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो चाहोगे वो कर डालोगे, जितना चाहोगे उतना अर्जन कर लोगे। जिस काम में हाथ डालोगे सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। थोड़ा एक ही आपको सावधानी बरतनी है। वो सावधानी ये है कि लग्न में गुरुदेव पीड़ित हैं, तो ऐसे में आपको 2 उपाय करने हैं। पहली चीज़, यदि आपकी मेष लग्न है तो या मेष राशि है तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नित्य प्रतिदिन 1 बार आदत डाल लो पढ़ने की। इससे राहु का दुष्प्रभाव समाप्त होगा। दूसरी चीज़, या तो आदत डाल लो कंठ पर, मस्तक पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाने की। अगर आपको तिलक नहीं लगाना है तो ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 11, 21, 31, 51 बार जप करो, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट और ज़्यादा और अच्छे मात्रा में मिल सके। यदि आप उपाय करोगे तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यदि आप उपाय नहीं करोगे तो मानसिक अशांति के साथ साथ आप आगे बढ़ोगे। आगे तो आप बढ़ोगे, धन वगैरह आपके पास अच्छा आएगा, काम भी आपके बनेंगे जितने मैंने बताए हैं, लेकिन सब अशांति देने के बाद, यानी कि मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं परेशानी देने के बाद काम बनेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।